नमस्कार। आज 5 मार्च 2026 है और अभी हम हैं मोथरोवाला में 20 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आउटलेट पे। यहाँ पर 20-20 एमएलडी के 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से एक का आउटलेट अभी आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। और इस आउटलेट से जो पानी निकल रहा है ये बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, जो बहुत ही बेकार ट्रीट कर रहे हैं। स्लज भी बहा रहे हैं अपने आउटलेट से ही। ना तो स्लज को ट्रीट किया जा रहा है, सीवेज को पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो नदी है रिस्पना नदी में बहाया जा रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि बनाए गए हैं, हमारे घरों से निकलने वाले सीवेज को पूरी तरीके से साफ करके ही उस पानी को किसी भी नदी या किसी भी सरफेस वाटर बॉडी में डाला जाए, ताकि वो पानी आगे फर्दर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए या किसी भी नदी में जब छोड़ा जाए तो उस नदी का प्रदूषण बढ़े ना। लेकिन यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो ही नदी के प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जिसमें कि इसकी जनवरी की अगर हम रिपोर्ट देखें तो बीओडी 10 से कम है और फीकल कॉलीफॉर्म भी आपका 500 से कम है यहाँ पर। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी हमें देखने को मिल रही है तो वो उससे बिल्कुल उलट है। आउटलेट पे जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा उसमें झाग बन रहा है, बहुत ही येलोइशनेस उसका कलर है और पानी से बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। इतना बेकार ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज ट्रीट होकर निकल रहा है, लेकिन रिपोर्ट में सब ओके है, सब बढ़िया है। तो कैसे हम अपनी देश की नदियों को साफ करेंगे अगर हम केवल रिपोर्ट पे ही काम करेंगे और हकीकत में हम ग्राउंड पे जो सीवेज ट्रीट कर रहे हैं वो हम इस तरीके से इतना गंदा सीवेज हम ट्रीट करके नदियों में मिलाएंगे। लाखों हजारों करोड़ रुपए इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खर्च किए जाते हैं, जो कि हम सभी जनता के टैक्स से ही इस सरकारी काम में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो नतीजा निकल रहा है वो आपके सामने है। अब यही पानी आगे जा रहा है रिस्पना नदी में, रिस्पना नदी से फिर आगे जा रहा है ये सुषमा नदी में, और आगे जाकर जितने भी ये राजाजी नेशनल पार्क का पूरा एरिया है और पूरे आगे के जो भी गांव है डयोला तक, वहां तक के जितने भी खेतों में सिंचाई होती है वो इसी पानी से हो रही है। अब अंदाजा लगाइए, अगर इतना गंदा पानी लोगों के खेतों में सिंचाई के लिए जाएगा तो उससे जो अनाज उपजेगा उसमें कितनी बीमारियां होंगी। और अगर यही पानी किसी वाटर सप्लाई में, ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई में अगर मिल जाता है तो इंदौर जैसी जो घटना हुई है जिसमें कि कई लोगों की मौत हो गई है गंदा पानी पीने की वजह से, तो वही घटना अगर हम दोहराना चाहते हैं यहाँ देहरादून में तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ा यहाँ पे योग दे रहा है। तो उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जल्द इस पे कार्रवाई करें और जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो उस सीवेज उसमें से प्रॉपर ट्रीट होकर ही बाहर निकले, इसकी वो इंश्योर करे इसको पूरी तरीके से, और इसकी जांच की जाए। नहीं तो हम अपने देश की नदियों को कभी साफ नहीं कर पाएंगे। गंगा यमुना की नदियों की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की छोटी छोटी नदियों को ही अगर हम साफ नहीं रख पाए तो गंगा यमुना को हम कैसे साफ कर देंगे।